नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का रूपानुग विद्यापीठ पंढरपुर की ओर से हार्दिक स्वागत है। एंड आप सब पुनः पधारे हैं। आई थिंक हमारा सेकंड टाइम। हमने फरवरी में किया था 2 दिन का। उसमें भी आप सब बढ़ चढ़ के भाग लिए ही थे। तो उसी समय से विचार था कि व्यास पूजा जब होगी तो उसके आसपास एक बारी और हम मिलेंगे और श्री गुरुदेव को याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, ताकि हम सभी का शुद्धिकरण हो, हमारा प्रेम, निष्काम भाव, समर्पण उनके प्रति और अधिक बढ़े। क्योंकि यदि हम प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो नीचे की ओर चला जाएगा। जैसे संस्कृत में नदियों को बोलते हैं निम्न ग। ना सुना है ना, निम्न गानाम यथा गंगा वैष्णवानाम शिव शंभु। निम्न गानाम, निम्न ग नदियों को बोलते हैं निम्न ग। निम्न ग मतलब जो नीचे की ओर जाती है। कभी नदी ऊपर की तरफ जाती हुई तो हमने नहीं देखी, नीचे ही जाती है। तो निम्न ग, निम्न गच्छति इति निम्न ग। तो उसी प्रकार हमारा इस भौतिक संसार में हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, हम भी निम्न ग ही हैं। हमारी भी स्थिति यह है कि अगर अच्छे से हमने प्रयास नहीं किया तो हम भी, प्राय हमारा जो मन है हमें नीचे की ओर ही ले जाता है। तो इसलिए ये सब क्रियाएं करके, श्रवण कीर्तन भगवान का भी और भक्तों का भी, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम नीचे ना जाए, हम ऊपर उठें। जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी चेतना को विकसित करना, अधिक से अधिक कृष्ण भावना में भावित होना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि यदि इस जीवन में सबसे बड़ा कोई दुख हो सकता है तो वो यह है कि वह पल, वह समय या वो क्षण जब हम कृष्ण भावना भावित न रह पाए या नहीं रह सके, उसके अलावा और कोई दुख, वास्तविक दुख नहीं है। तो जब मैंने ये भाव सुना तो बिल्कुल हिट हुआ कि बात तो सच ही है। और गुरुदेव भी एक दिन बोल रहे थे कि अगर कोई सोचे कि हम इस जीवन में सेटल हो जाएंगे तो वो भ्रम है। नो वन कैन सेटल, कोई सेटल नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें एक संकल्प लेना ही चाहिए, जो आचार्य भी कहते हैं, भक्त भी कहते हैं, और ये अच्छे अच्छे साधकों का विचार है कि माया जितने भी थपेड़ मारे लेफ्ट एंड राइट हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, हारना नहीं है। जैसे स्कूल्स में होते हैं ना, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वन डे हम होंगे कामयाब। वो एक्चुअली में बहुत अच्छा भाव है कि कोई कोई चिंता नहीं है। हम अगर आज गिर गए तो कल उठेंगे, कल गिरे परसों उठेंगे। हम जीवन भर यही करते रहेंगे। मान लो जीवन भर हम इसी घन तरल अवस्था में चलते रहे। घन तरल मतलब कभी भक्ति अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी अच्छी होती है, कभी ढीली ढाली होती है, उसको घन तरल बोलते हैं। तो हो सकता है कि हम निष्ठा के स्तर पे ना पहुंच पाए इस जीवन में। हम वही घन तरल में, है ना, हम सभी का अनुभव है कि कभी तो बहुत अच्छी हो जाती है भक्ति, नियमित रूप से हो जाती है, सब कुछ बिल्कुल कट 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 सिस्टम से चलता है। आरती, कीर्तन,
जप, सत्संग, श्रवण, कीर्तन, सेवा, पूजा, अर्चना, सब कुछ। और कभी कभी ऐसे फ्लिप लेते हैं हम कि ऐसे हो जाता है, अरे हम भक्ति करते भी हैं क्या हम सदस्य हैं क्या हम साधक भी हैं? तो ये घन तरल हो गया। और इन अवस्थाओं को दूर करके, इनसे आगे बढ़ के हम निष्ठा तक पहुंचते हैं, जहां पर हमारी भक्ति स्थायी रूप से चलती है। तो मान लीजिए, कृष्ण ना करें ऐसा कभी हो, मान लीजिए कि हमारा निष्ठा तक इस जीवन में हम पहुंच ही ना पाए, और यही घन तरल में हम चलते रहे, कभी अच्छी कभी बुरी, फिर भी आशा बंध, कभी आशा नहीं छोड़नी है। और हमेशा वही आशा होनी है कि नहीं, हम कभी ना कभी तो उस स्तर तक पहुंचेंगे। इस प्रकार ये जो भाव है, ये भाव भक्तों के माध्यम से ही आता है। क्योंकि भगवान तो देखो पूर्ण पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, अपश्यत पूर्णम पुरुषम तो उनके लिए तो घन तरल की कोई अवस्था ही नहीं है, उनके लिए तो सब घनीभूत है, उनके लिए तो सब बिल्कुल फैंटास्टिक है, सब निष्ठा है, सब कुछ बढ़िया है। हमारा भगवान के प्रति प्रेम ढीला ढाला हो जाता है क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं। किंतु भगवान का हमारे प्रति प्रेम कभी भी ढीला ढाला नहीं होता है, वो हमेशा अहेतुकी और अप्रतिहता बना रहता है। जैसे हमसे उम्मीद की जाती है कि हम भगवान को कैसा प्रेम करें, कैसी भक्ति करें, अहेतुकी अप्रतिहता, बिना रुके और बिना किसी कामना के। वैसे ही भगवान की भी भक्ति है हमारे प्रति, उनका भी प्रेम है हमारे प्रति, सभी जीवों के प्रति। और वो प्रेम भी अहेतुकी और अप्रतिहता है, वो बिना रुके है और बिना किसी कारण है, अकारण है। तो वो तो उसको निभा पा रहे हैं, किंतु हम नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, या निभा ही नहीं पा रहे। तो ये जो भाव है कि नहीं हमें लगे रहना है, ये भाव मैं समझता हूं भगवान नहीं दे सकते हमें क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि एक उत्तम अधिकारी को मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना पड़ता है प्रचार करने के लिए, किंतु भगवान स्वयं ये करने में मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि योग्यता नहीं है, पर भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ये बात हमें समझाते हैं कि आप किसी भी स्थिति में हो, आप उसको कभी भी आप छोड़े ना, कभी रुके ना, और हमेशा लगे रहें। जैसे तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में यदि हम देखें, तो कितने सुंदर भक्त थे, साक्षात भगवान के प्रिय। किंतु एक समय जब उनका विवाह हुआ तो वो कितने आसक्त हुए, और वो प्राय अपने साधन आदि भूल ही गए, जैसे अजामिल के प्रसंग में भी हम देखते हैं। तो ऐसे भक्तों ने फिर जब कम बैक किया, है ना, बाउंस बैक मोटिवेशनल स्पीकर हम सुनते रहते हैं, जब ऐसे भक्तों का कमबैक हम देखते हैं, जब वो बाउंस बैक करते हैं, जब पुनः खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम भक्ति करेंगे। बिल्व मंगल ठाकुर हैं, कितने सारे भक्त हैं, तब उनसे प्रेरणा हमें मिलती है कि क्योंकि हम भी तो उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, 10 दिन गिरे रहते हैं तो एक दिन उठ जाते हैं अभी तो इसलिए ये भक्तों के माध्यम से ही है कि हम प्रैक्टिकली भगवान तक जो पहुंचने का जो रास्ता है वो भक्त ही बताते हैं, ऐसे साधक ही बताते हैं। और उनमें हमारे श्री गुरुदेव जो हमारे सारथी हैं, अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने महाभारत की युद्ध भूमि में, अर्जुन को गाइड किया। अर्जुन रो रहा था, देखो भगवान के सामने ऐसा नहीं कि सब हंसते ही रहेंगे भगवान के सामने भी रोते हैं, अर्जुन भी रोया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान प्राप्त हो गए या गुरु प्राप्त हो गए तो हम हमेशा हंसते ही रहेंगे, नहीं, हो सकता है हमारी स्थितियां हमें दुखी होने पे मजबूर कर दे। पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि समस्याओं का आना कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, उस समस्या में हमें एक ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि हमें किस प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो हमारे जो सारथी, प्रत्यक्ष सारथी श्रील गुरुदेव, वैसे तो अन्य अन्य भक्त भी हैं, किंतु हमारी सबकी, हम सबकी विशेष रूप से जो शिष्य हैं, क्या बोलते हैं प्रभु, जो रथ की डोर, रस्सी, हम सबके रथों की जो डोर है वो श्रील गुरुदेव के हाथों में है। और
सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। ऐसे ही एक भाव। अर्जुन ने तो कृष्ण को कहा, हे प्रभु, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके जाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे को किस किस के साथ युद्ध करना है। और फिर भगवान अर्जुन को भ्रम में डालते हैं, वो मोहित होते हैं इत्यादि। कभी कभी हमारा भी कुछ ऐसा ही रहता है कि गुरु तो धारण कर लिए, किंतु सेना, हे 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 गुरुदेव, हे प्रभु, अभी पूर्ण निष्ठा का मेरा मन नहीं है। पूर्ण समर्पण का मेरा मन नहीं है। तो अभी आप मुझे ऐसी स्थिति में रखिए जहां पे मैं थोड़े भौतिक भोग भी भोग लूं और आध्यात्मिकता को भी चख लूं। और ऐसी स्थिति में ही फिर हम माया से प्रभावित हो जाते हैं। खैर, कई सारी चर्चाएं हो सकती हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे माधव चरण प्रभु जी का ये ये इच्छा है, उनकी इच्छा है कि बाकी भक्तों को भी अवसर मिले गुरु महाराज जी की स्तुति करने का। तो मैं आधा घंटा बोलूंगा। अब 8 बजने ही वाले हैं, बज चुके हैं। तो मैं आधा घंटा ही बोलूंगा, फिर उसके बाद अलग अलग भक्तों से हम गुरुदेव के विषय में सुनना चाहेंगे। तो आप सब भी जो भी आपके भाव बने आज के विषय से रिलेटेड, आज हम श्रील गुरुदेव के जो गुण हैं, जो वैष्णव गुण हैं, उनका जो स्वभाव है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सबको मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। और जो शतकम में जो भी कुछ भाव प्रकट किए हैं, फिर उन पे आपके जो भाव बने, तो आप फिर उनको बोल सकते हैं। ठीक है? आप उत्साहित हैं? हर शिष्य को उत्साहित होना चाहिए अपने गुरु की स्तुति करने के लिए। तो आप सब भी इसमें भाग ले सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो आज का जो थीम, जो सेक्शन हम प्रयास करेंगे डुबकी लगाने का। तो स्वभाव वैशिष्ट्य, जिसमें गुरु महाराज जी का जो स्वभाव है, जो गुण है, उन पर हम चर्चा करेंगे। सश्लाघ्य सगुणी धन्य सकुलीन सबुद्धिमान सशूर स च विक्रांतो सहि त्वं कृष्ण वल्लभ। इसको आरंभ करने से पूर्व, जैसे माताचरण प्रभु जी बता रहे थे, तो दिसंबर महीने में इस ग्रंथ का विमोचन हुआ था वृंदावन धाम में, 50th संन्यास एनिवर्सरी पे। आप में से कौन कौन भक्त थे उस समय? जस्ट अपना वर्चुअल हैंड रेस करके बताइए जूम पर, कौन कौन साक्षी थे 50th संन्यास एनिवर्सरी में। ओके, तो कई भक्त थे। तो उसके अगले ही महीने मैं मिला जनवरी में। तो मैंने पूछा गुरुदेव से कि क्या प्रसन्न है इस छोटी सी भेंट से, इस प्रस्तुति से। तो अच्छा, एक एक मिनट, महाराज जी की तरफ से ही कॉल आ रहा है। माधवचरण प्रभु, जस्ट 1 मिनट, आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। महाराज जी की तरफ से कॉल है, जस्ट 1 सेकेंड। So meanwhile, we can resume, Prabhuji. या सॉरी। तो सश्लाघ्य सगुणी धन्य सकुलीन सबुद्धिमान सशूर स च विक्रांतो सहि त्वं कृष्ण वल्लभ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि गुरुदेव से जब पूछा कि आपको कैसा लगा, तो गुरुदेव, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने रिकॉर्ड किया था। उन्होंने अपना ऐसे मस्तक नीचे करके लिटरली 2 से 4 या 5 मिनट मौन रहे, चिंतन में चले गए। और फिर आराम से आंखें खुली, और गुरु महाराज की आंखें नम थी। नम समझते हैं ना? आंखें भरी हुई थी अश्रुओं से। तो मुझे गूज बम्स आ गई कि मतलब 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 कुछ बोले नहीं अभी तक, मुझे गूज बम्स आ गए कि बस उन्होंने कुछ ना कहकर ही बहुत कुछ कह दिया। और फिर
तो फिर उन्होंने वही कहा जो प्रभु जी ने भी बताया कि वैसे तो अन्य अन्य गुरुओं को ज्यादा से ज्यादा अष्टकम 8 श्लोक ही समर्पित किए जाते हैं, किंतु ऐसा शतकम तो पहली बार ही इस्कॉन जगत में किसी को समर्पित किया, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ऐसा उन्होंने कह के आशीर्वाद दिया। पर वो काफी भाव विभोर होने वाला दृश्य था, जो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो शिला गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप ही प्रशंसा के पात्र हैं। आपके भीतर समस्त गुण शोभायमान हैं और आप वास्तव में धन्य हैं। आप कुलीनता और बुद्धिमत्ता से संपन्न हैं। आप शूरवीर और विक्रांत भी हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। तो शिला गुरुदेव का जो चरित्र है, वो चरित्र, उनकी जो पर्सनैलिटी, वो गुणों से ही बनी हुई है, उसमें अवगुण है ही नहीं। अगर हम कई सारे गुणों को इकट्ठा करके रखते हैं तो वही गुरुदेव के मूर्तिमान स्वरूप है, जो विशेष रूप से जो 26 वैष्णव गुण कहे गए हैं। और ये सभी गुण गुरुदेव में इसलिए हैं क्योंकि वो कृष्ण के वल्लभ हैं, कृष्ण के प्रिय हैं। फिर षड्विंशति गुणैः पूर्णो गुरुरेश मदीश्वरः वैष्णवोत्तम भावेन शोभते स जगत गुरु। मेरे प्रभु तुल्य गुरुदेव 26 दिव्य गुणों से विभूषित हैं। श्रेष्ठ वैष्णव भाव में आलोकित होकर वे संपूर्ण जगत के गुरु रूप में शोभा पाते हैं। तो शिला गुरुदेव विशेष रूप से जो 26 वैष्णव गुण बताए गए हैं चैतन्य चरितमृत में, उनसे वे परिपूर्ण है। और इस प्रकार उत्तम एक वैष्णवता को धारण करते हुए वे संपूर्ण जगत में, विश्व में आ, शिष्य स्वीकार करने के वे अधिकारी हैं, जैसा कि रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में कहते हैं। तो अब ये 26 गुण क्या है, तो एक हल्की सी दृष्टि में एक नजर डाल सकते हैं। कृपालु, अकृत द्रोह, सत्यसार सम, निर्दोष, वदान्य मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, अकाम, अनीह, स्थिर, विजित षड्गुण, मितभुक, अप्रमत्त, मानद, अमानी, गंभीर, करुण, मैत्र, कवि, दक्ष और मौनी, ये वो मुख्य गुण हैं जिनकी चर्चा हम कर ही रहे हैं। तो गुरुदेव कृपालु हैं। हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं तो उनकी कृपालुता दिखती ही है। आज के समय में किसके पास टाइम है कि हम किसी के बारे में सुने। विशेष रूप से कलयुग में हमें किसी का गुणगान करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सेशन अरेंज करने पड़ते हैं, प्रचार करना पड़ता है कि आज क्लास है, जुड़ो जुड़ो जुड़ो। किंतु किसी की निंदा करने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है, मिलते हैं नेचुरली। दोष, दर्शन, निंदा, सब चुगलियां, सब आरंभ हो जाता है। तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, किस लिए हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनकी कृपालुता को प्राप्त किए हैं, कम या अधिक मात्रा में। तो वो कृपालु हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझता हूँ पर्सनली कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति तक भक्ति पहुंची है तो इसका मतलब गुरुदेव कृपालु है। वरना हम, मैं पर्सनली ना तो हम ब्राह्मण कुल में जन्मे, मैं तो नहीं जन्मा, और भक्ति के भ से भी परिचय नहीं था। ऐसा नहीं है कि भक्त परिवार ही था। तो अगर मुझ तक भक्ति पहुंची है तो पक्का वो कृपा ही है, परंपरा की, प्रभुपाद जी की और गुरुदेव की। तो इसलिए कृपालु। अकृत द्रोह, द्रोह बुद्धि नहीं है आप में, श्री गुरुदेव में, कि आप, तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, टिट फॉर टैट। वो भावना आध्यात्मिक जगत में नहीं है।
वो गुरुदेव में भी नहीं है। वास्तव में ये सभी जो गुण है ये अपनी पूर्ण सीमा में भगवत धाम में ही प्रकट होते हैं सारे, और नेचुरली सबके भीतर ये गुण होते हैं, वहां दोष होते ही नहीं। जैसे यहाँ नेचुरली हम सबके अंदर दोष होते हैं, वहां नेचुरली सबके अंदर गुण होते हैं। और वहां के ही जब व्यक्ति यहाँ प्रकट होते हैं, जैसे श्री गुरुदेव इत्यादि, तो वे ही गुणों का प्रदर्शन यहाँ पर होता है, जो वो गुण वहां से धारण करके यहाँ पर आए हैं। जैसे गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन हम कहते हैं कि गोलोक का प्रेम धन है, हरिनाम संकीर्तन है। उसी तरह से गोलोक के ही गुण है जो भक्तों के माध्यम से यहाँ पर ऐसे प्रकट हो रहे हैं, और वो बांटे भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिखाई रहे हैं कि देखो मैं कृपालु हूं पर मैं दूंगा नहीं कृपालुता। होता है ना कि धन दिखाते हैं कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं पर मैं एक भी चवन्नी नहीं देने वाला। तो फिर सामने वाला कहेगा अरे फिर मेरा आपसे क्या लेना देना, ठीक है आप अपने में हम अपने में। किंतु यहाँ पर है कि नहीं, मेरे पास 10 करोड़ है और मैं सबको 10-10 लाख बांटूंगा। मेरे पास एक गुण है, भरपूर मात्रा में है, और मैं आपको बांटने के लिए ही आया हूँ। वो अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है कि सर्वप्रथम ये जो गुण है भगवत धाम में ही इनकी पूर्ण इनका पूर्ण प्रकाशन होता है, और वहीं इसके ये गुण नित्य सिद्ध भक्तों के माध्यम से प्रकट होते हैं। और वे ही गुण वे ऐसे भक्त हम जैसे बद्ध जीवों को बांटते हैं। तो इसलिए कृपालु वास्तव में परम कृपालु। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं सभी से, राधा रानी ज्यादा कृपालु है या कृष्णचंद्र? माधव चरण प्रभु। राधा आप, रानी। चलिए यहाँ पे पोल लेते हैं, राधा रानी को अधिक कृपालु कौन मानते हैं? एक सेकंड को जो, पोल करते हैं, होल्ड होल्ड अच्छा होल्ड पोल होल्ड। है यहाँ पे, हाँ ओके हाँ आई डोंट नो। होल्ड होल्ड। ओके कीजिए रुको, क्या कीजिए। है क्वेश्चन, लेट्स सी। लॉन्च। अधिक कृपालु भक्त किसको मानते हैं अपने अनुभव एक से, सेकंड, राधा रानी या कृष्ण? इसमें अच्छा क्वेश्चन ये कहाँ से मुझे था? पता नहीं। ओके, टाइटल प्रो, एक सेकंड। चलिए यहाँ पर एक पोल क्रिएट किया जा रहा है श्री माधव चरण प्रभु के द्वारा। तो आप बड़ा सोचिए, वेट वेट जब वेट तक वेट। आप थोड़ा सोचिए कि राधा रानी अधिक कृपालु आपको लगती हैं या कृष्णचंद्र। फिर आपसे पूछा भी जा सकता है क्यों। हाँ कर। ओके, कंटिन्यू। पर मेरे पास, अच्छा आ गया। आ गया। यहाँ क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा। आ, एक सेकंड। ठीक है, लेट्स गो कंटिन्यू। अभी ऐसे करते हैं। इसको हटा रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए, तो इस प्रकार प्रायशः भक्त राधा रानी को ही अधिक कृपालु कहेंगे। ये, और ये सच भी है, राधा रानी ही अधिक कृपालु है। कृष्णचंद्र कृपालु हैं, पर राधा रानी कृपालु तर या कृपालु तम है। तो उसी कृपालुतम भाव को श्री गुरुजन भक्तजन धारण करते हैं और यहाँ प्रकट करते हैं। वरना थोड़ा सा चिंतन यदि हम करें, हम कितने भौतिक बुद्धि वाले जीव हैं सभी। जब हम गुरु वैष्णवों से भी डील करते हैं तो कई बारी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम उस भौतिक चेतना को बीच में ले आते हैं अपने डीलिंग्स के माध्यम में, राइट। किंतु दूसरी ओर से हमेशा एक उच्च कोटि का वैष्णव व्यवहारी दर्शन देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है। वहां से कभी भौतिकता की सुगंध, सॉरी दुर्गंध भी नहीं आती। तो इसलिए साधु सावधान, बड़ा ही संभल कर भक्तों से डील करना चाहिए। सारे भक्त महान है, विशेष रूप से गुरुजन तो का कहना ही क्या। तो अकृत द्रोह, कोई द्रोह की बुद्धि नहीं है, वो किसी के प्रति उनका द्रोह नहीं है।
इनफैक्ट उनकी तो बुद्धि है कि वसुधैव कुटुंबकम, जैसे प्रभु जी भी कह ही रहे थे कि आज हम इस जूम सेशन में कितनी जगह से इकट्ठे हुए हैं, मान लो पूरा समाज, पूरा परिवार, हर विश्व के भक्त यहाँ पर हैं। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का ही भाव है कि भले ही हम अपने अपने स्थान पर हैं, पर भावनाओं में तो हम एक हैं, कि हम एक जगह जुड़कर गुरु तत्व के विषय में, श्री गुरुदेव के विषय में श्रवण कर रहे हैं, चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अकृत द्रोह, भगवान से हमारी प्रार्थना है, कृष्ण बलराम से, कि हमारे भीतर भी ये गुण शीघ्र, अति शीघ्र प्रकट हो, ताकि हम भी शीघ्र इस भौतिकता से बाहर निकलें। हम भी, कुछ दिन पहले मेरे एक प्रिय मित्र नोएडा मंदिर में ब्रह्मचारी हैं, रोहिणी दुलाल तो, उनसे एक ऐसे विषय पे चर्चा हो रही थी कि कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों के बीच में मनमुटाव हुआ, या फैमिली में मनमुटाव हुआ, या किसी दो व्यक्ति के बीच में मनमुटाव हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो वहां पे फिर अहंकार आ जाता है, फिर वहां पे है ना अलग अलग प्रकार के भाव आ जाते हैं, नकारात्मक भाव। तो उसको हम कैसे समझे, वो चर्चा हो रही थी। तो उसमें बड़ा अच्छा एक भाव निकल के आया, जो आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, कि वास्तव में देखिए, जो दो जन जो आपस में मतामत जिनका है, जिनका विरोधाभास है, वास्तव में वो दो जन तो आपस में एक दूसरे के प्रति कोई भाव, गलत भाव रख ही नहीं रहे, जो आत्मा स्वरूप वो दो व्यक्ति हैं। वास्तव में भौतिक तत्व ही आपस में एक दूसरे के प्रति वो आदान प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है, जो बुद्धि मन आदि है, इंद्रियां हैं, ये सब क्या है, ये सब वही भौतिक तत्व ही है। तो मेरे भौतिक तत्व, मान लीजिए माधव चरण प्रभु के भौतिक तत्वों से भिड़ रहे हैं। कितनी एक सूक्ष्म बात है। तो इस प्रकार ऐसे जो साधक, एक जो भक्तजन होते हैं, श्री गुरुदेव हैं, वो इन सब बातों से ऊपर होते हैं, वो साक्षात्कारी पुरुष हैं, और इसीलिए वो कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार ये सारे वैष्णव गुण हैं जिनको आप अध्ययन कर सकते हैं। अभी हम ग्रंथ के श्लोकों को आगे देखेंगे। त्वं न पश्यसि दोषांश्च सर्वेषां समदर्शनः, समान पितृकं कृष्णं स्मरन् जगति सर्वदा। हे गुरुदेव, आप सदैव सभी के प्रति समदर्शी हैं। समदर्शी का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप यह देखते हैं कि क्योंकि कृष्ण सबके पिता हैं, श्री कृष्ण ही सबके कॉमन पिता हैं, इसलिए सभी जीव आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस भाव से आप सबके प्रति समदर्शी हैं। अतः आप किसी के भी प्रति दोष दृष्टि नहीं करते। निंदादि शून्यम, जैसे रूप गोस्वामी जी ने कहा, निंदादि शून्यम, निंदादि शून्यम, कि ऐसा नहीं कि नहीं नहीं थोड़ी थोड़ी निंदा कर सकते हैं, नहीं, शून्य। शून्य मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा होना चाहिए। तो आप, हे गुरुदेव, आप इसलिए किसी के भी प्रति दोष दृष्टि नहीं करते। अगर गुरुदेव दोष देखने लग गए, तो हमारी क्या औकात कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, सोचिए। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले वो मुझे ही त्यागेंगे अगर गुरुदेव दोष दर्शन करेंगे तो हम वो गुणों की खान है, तो हम दोष के सागर है। जितना खोदोगे उतने दोष निकलेंगे, जितना खोदेंगे उतने दोष निकलेंगे। वो देखिए हंसे उड़ रहे हैं, मैं तो हंस रहा हूँ बोलते हुए भी जैसे एक भक्त कह रहे थे, जो भजन हम गाते हैं, मौसम पतित प्रभु न पाई बेआर, है ना, कि मेरे जैसा पतित और कोई नहीं है। तो भक्त लोग नाचते हुए गाते हैं कि हे प्रभु, मेरे जैसा पतित और कोई नहीं है। तो जो उसकी जो गंभीरता, हालांकि वो गलत नहीं है कि संकीर्तन में नाचना कोई अपराध नहीं है, किंतु उस गीत का जो भाव है वो है बिल्कुल विनम्र, दैन्य वाला, कि हे प्रभु, पतित पावन, आप पतित पावन है, और मुझ जैसा पतित आपको और जगत में कोई नहीं मिलेगा। इस पे तो रोना आना चाहिए किंतु हम हरि बोल, नृत्य करते हुए, छलांग लगाते हुए भक्त लोग
विशेष रूप से मायापुर धाम में गाते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी अपने दोष सही बताएं तो अच्छे ही लगते हैं कुछ हद तक। जिस दिन हमें अपने दोष बुरे लगने लग गए तो उनका त्याग हम कर ही देंगे। तो श्री गुरुदेव कभी भी किसी के भी प्रति दोष दर्शन नहीं करते, और इसीलिए वे सबके प्रति कृपालुता का भाव रखते हैं। यदि वो किसी में त्रुटि दोष देखते भी हैं तो वे समझते हैं कि ये तीन गुणों के प्रभाव से है, कृष्ण को विस्मरण करने के प्रभाव से है, और जैसे ही भगवान का स्मरण पुनः होगा, शुद्धता बढ़ेगी, तो ये दोष अपने आप ही कट जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक गिलास में गंदा पानी दिया जाए जो पीने योग्य ना हो, तो हो सकता है कि एक जना पानी को बुरा बुरा बोले कि अरे तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, है ना, दोष दृष्टि करे पानी में, तुम गंदे हो, तो हम पी नहीं सकते, तुम गंदे हो। किंतु दूसरा व्यक्ति आए और वो कहे, वो उस पानी को फिल्टर में डाल दे और वो पानी स्वच्छ हो जाए और उसको पी ले। कौन सी समझदारी? कि उसको स्वच्छ किया और उसको फिर प्रयोग किया। तो उसी प्रकार से हमारे साथ है कि यदि हम किसी में दोष देख रहे हैं, एक तो हो सकता है कि हम त्रुटियां निकाल रहे हैं, दोष दर्शन कर रहे हैं कि नहीं तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। किंतु दूसरा तरीका है जो गुरुदेव और जो शुद्ध वैष्णव अपनाते हैं, कि उसको शुद्ध करो, और जब वह निर्मल हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप वो अच्छा हो जाएगा। तो यही भाव हमें भी अपनाना चाहिए हर स्थान पे, भक्तों के बीच में, घर पे, परिवार में, अपने काम काज में, कहीं भी जहां पर भी हम हो, कि जब दोष दिखें तो उनको गाना नहीं है, यही प्रयास करना है कि वो कैसे सुधर सकें। और सर्वप्रथम तो हमें अपने दोष देखने चाहिए। हमारी क्या योग्यता कि हम किसी और के दोष को देखें? अपने को देखेंगे, ये भी भक्ति का एक स्टैंडर्ड है, थोड़ा एक लेवल आप कह सकते हैं। यदि हम अपने दोष अधिक देख पा रहे हैं तो मान लीजिए कि आप भक्ति में, हम भक्ति में ऊपर उठ रहे हैं। और यदि हम दूसरों के दोष अधिक देख रहे हैं तो भक्ति में हम अधिक ऊपर नहीं उठ रहे हैं। ये भी दोष दृष्टि से भी पता चल जाएगा हम कितने ऊपर नीचे हैं, क्योंकि अमानिना मान देना का कंसेप्ट आ गया हमारे। अगर हम अपने को मान दे रहे हैं तो दूसरे को दोष, दूसरे के दोष देखेंगे। अगर हम दूसरे को मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हम अपने में दोष देखेंगे। सब जुड़ा हुआ है। तो अपने में अगर दोष दर्शन हो रहे हैं तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। किंतु दूसरे में दोष दर्शन यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और कहीं ना कहीं हम भोक्ता, दृष्टा, उस भावना से युक्त हैं। इसलिए सावधान। कृष्ण भक्ति रतात्मानम। तो आप सब भक्त रेडी हो जाइए, 5-7 मिनट और मैं, हम चर्चा करेंगे, फिर आप सभी भक्तों से सुनेंगे। कृष्ण भक्ति रतात्मानम सर्वदेवमयम गुरुम वितन्वंतम महाप्रेम नौमी तम भक्तवत्सलम। तो श्री गुरुदेव कैसे हैं? कृष्ण भक्ति रतात्मानम, वे पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में रत हैं, निमग्न हैं, उसमें गोते लगा रहे हैं कहो। क्या बोलते हैं स्विमिंग में? अंडर डाइविंग, अंडर वाटर डाइविंग, अंडर वाटर डाइविंग बोलते हैं ना, ऐसे अंदर चले जाना। और फिर एक तो होता है ऊपर ऊपर से ही सरफेस लेवल पे हाथ चलाना, कभी ऊपर कभी अंदर, और एक होता है कि अंदर ही अंदर और गहराई में उतर रहे हैं। तो शिला गुरुदेव उसी प्रकार कृष्ण भक्ति रूपी सागर में अंडर डाइविंग, जो अंदर जो पर्ल्स हैं, जो मणियां हैं, मोती, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्वेटिक्स, अर्थात भक्ति के जो भिन्न भिन्न रस हैं, आनंद है, अनुभव है, उन सब का टेस्ट ले रहे हैं। और वहां पे और कोई नहीं है, सिर्फ गुरुदेव ही उस भाव को चख रहे हैं। ये वास्तव में हर एक भक्त का एक एक्सक्लूसिव स्पेस होता है। एक तो उनका प्रचार वाला स्पेस होता है जहाँ पे वो प्रचार आउटरीच करते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और एक उनका इंट्रोवर्ट स्वरूप होता है जहाँ पे वो सिर्फ
आंतरिक भाव से ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं अपनी सेवाओं के विषय में, अपनी साधना के विषय में, संघ के विषय में, अपने गुणों के विषय में, सॉरी गुण नहीं, अपने दोष के विषय में, इत्यादि इत्यादि। और इससे भी अधिक जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो चिंतन करते हैं भगवान से अपने रस के प्रति, उनकी सेवा के विषय में, को क्या खिलाएं क्या पहनाएं, इत्यादि इत्यादि। और भी अधिक श्रेष्ठ भाव वाले भक्त वो फिर कृष्ण के मन की बातों का चिंतन करते हैं। कृष्ण अभी क्या सोच रहे होंगे मुझे देख के। तो जितने हम लेवल्स आगे बढ़ेंगे उतना हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो और भीतर और भीतर और भीतर और भीतर। इसलिए रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम कहलाते हैं। वो महाप्रभु के वो भीतरी भाग में पहुंच पाए, उन्होंने भेद पाया। जैसे सिर्फ अर्जुन ही थे स्वयंवर में जिन्होंने वो मछली की आंख बेंधी, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ही केवल ऐसे हुए जिन्होंने महाप्रभु के हृदय को भेदा। आप सोचिए, महाप्रभु का हृदय कोई सामान्य हृदय नहीं है। हम तो यहाँ पे बोलते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे, कि हम वैष्णव के क्रिया उनके भावों को ही नहीं समझ पाते। किंतु रूप गोस्वामी ने साक्षात स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी के जो मिलन स्वरूप, युगल स्वरूप महाप्रभु, उनके हृदय को जान लिया। और ऐसे रूपानुग हम सभी, और ऐसे रूपानुग विद्यापीठ में हम सभी जुड़े। सो कोई छोटी बात नहीं है महाप्रभु के हृदय को भेद के भीतर के भाव को जानना और निकालना और दूसरों में बांट देना। तो हमें भी नहीं पता कि हम कितनी महान सेवा कर रहे हैं या कितने महान पथ से जुड़े हैं। कोई कह रहे थे कि हम नाम तो लेते हैं, सत्संग करते हैं, दर्शन करते हैं, किंतु वास्तव में उसका जो एक्चुअल जो रिजल्ट है वो हमें भी नहीं पता। बस हम कर रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया है, वास्तव में उसका जो रिजल्ट है वो हमें पता ही नहीं। हमें तो सिर्फ एक झलक दिखाई जाती है कि हाँ इससे चलो पाप कट जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किंतु वास्तविक जो फल है वो तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें कितना ही लाभ हो रहा है नाम लेने से, कितना ही लाभ हो रहा है इस सत्संग आदि के माध्यम से। नहीं समझ पा रहे, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे कि दर्शन करने मात्र से हमें कितना लाभ हो रहा है हमें नहीं पता। हमें बस लगता है कि हाँ दर्शन हो गए, प्रभु खुश है, अटेंडेंस लगी है, वट एवर जो भी भाव है अच्छी बात है। किंतु एक्चुअल जो हमें फल प्राप्त हो रहा है हम भी उसको, वो अचिंत्य है। और अच्छी ही बात है चिंत्य है। सब कुछ चिंत्य हो गया तो फिर हमें लगेगा कि अरे मुझे तो सब समझ में आ गया, चलो छोड़ो। अचिंत्य रहने देना चाहिए। जितना अचिंत्य रहने देंगे उतना अधिक विनम्र भाव से हम भी लगे रहेंगे। वरना सब कुछ यदि हमारे अपनी समझ में आ गया तो फिर घमंड आ जाएगा कि मुझे तो सब पता है। यही तो हुआ था जब गोपाल चक्रवर्ती और हरिदास ठाकुर की जब वार्ता हुई, उनका संवाद हुआ, तो गोपाल चक्रवर्ती अपने आप को पंडित मानते थे और उन्होंने हरदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव के साथ उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए। तुम बोलते हो कि नाम से ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा, ये नहीं होता वो नहीं होता। और हरदास ठाकुर फिर बड़े ही प्रेम से उनको शास्त्रों के माध्यम से समझा रहे थे, किंतु वे नहीं समझे क्योंकि विनय नहीं था, विनम्रता नहीं थी। उनको लगता था कि मैं सब जानता हूँ, तो इसलिए मूर्ख रहना ही ठीक है। मूर्ख मतलब मूर्ख नहीं रहना है, सब ज्ञान होना चाहिए, किंतु आंतरिक भाव से मूर्ख होना चाहिए कि नहीं आमी तो कंगाल, मुझे कुछ नहीं पता, धाई तब पाछे पाछे, कि हम तो आपके पीछे पीछे हैं। तो इस प्रकार श्री गुरुदेव हमेशा भक्ति में रत रहते हैं। सर्वदेवमयम गुरुम, श्री गुरु को सारे देवताओं का स्वरूप भी माना जाता है, जैसे गौ माता में सारे देवताओं है ना का समाहार माना जाता है, तो गुरुदेव में भी ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। और ऐसे भक्त वत्सल गुरुदेव, वैसे भक्त वत्सल बहुत, ये आखिरी हमारा पॉइंट है फिर मैं विराम लूंगा। जैसे गौ माता के पास उनका जब बछड़ा जाता है तो गौ माता का जो दूध है वो अपने आप ही चूने लगता है, बहने लगता है, क्योंकि वो वात्सल्य भाव है, वत्सलता है।
उसी प्रकार गुरुदेव हमारी गौ माता मान लीजिए, एग्जाम्पल, और हम सब उनके बछड़े। जब हम उनके नजदीक जाते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो अनायास, बिना किसी प्रयास के, वो जो रस है, जो धारा है भक्ति की, सत्संग की, वो अपने आप ही बहती है। जिस दूध को निकालने के लिए, है ना, मैंने एक बार प्रयास किया था दूध निकालने का मैंने तो हार मान ली थी मैं गौशाला में 4 साल रहा था, वृंदावन में। तो एक दिन मुझे लगा कि अरे मैं गौशाला में रह रहा हूँ और मुझे दूध निकालना तो आना चाहिए। 2015, 16, 17, 18। तो एक दिन मैं पहुंच गया निकालने दूध। मुझसे निकला ही नहीं। 3-4 दिन मैंने ट्राई किया तो मैंने गिव अप कर दिया कि नहीं, मेरे बस की तो नहीं है। वो पता नहीं कैसे ऐसे अंगूठा करके ऐसे ऐसे करते हैं। आई थिंक आपको माधव चंपू आपको आता होगा आपको पता नहीं। तो मैंने प्रयास किया था, सफल नहीं हुआ, किंतु बछड़े के आते ही गौ माता अपने आप दूध देती है। उसी प्रकार जिस भाव को, जिस रस को शायद सामान्य जन गुरुदेव से प्राप्त ना कर सके, हम विशेष रूप से उनके शिष्य जैसे ही समीप आते हैं, वो खुल्लम खुल्ला, अनायास ही हमें बांटते हैं, वो बांटते ही हैं। तो भक्त वत्सल, तो ऐसे श्री गुरुदेव जो भगवान का जो महाप्रेम है, उसका वो विस्तार करते हैं या कर रहे हैं, वो बांटते हैं सर्वत्र। और उसके भागीदारी या उसके भागी हम भी हैं, हमें भी प्राप्त हो रहा है, हुआ था, हो रहा है और होता रहेगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुरुदेव, गुरु तत्व हमारे सामने वर्तमान है तभी ये संभव है, नहीं। ये जो सिद्धांत है, जो तत्व है, गुरु तत्व भूत वर्तमान भविष्य से परे है। जैसे भगवान कृष्ण साक्षात मेरे सामने नहीं है, प्रकट लीला, वो अप्रकट है अभी। किंतु क्या हम कभी ऐसा मानते हैं कि कृष्ण नहीं है हमारे सामने? एटलीस्ट थियोरेटिकली हम सब समझते हैं कि नहीं, भगवान हमारे सामने है, हर सर्वत्र है। उसी प्रकार गुरु तत्व भी ऐसा है कि स्थूल रूप से हो या ना हो, किंतु वो जो पोटेंसी है, जो भाव है, जो शक्ति है, जो प्रभाव है, वो हमेशा वर्तमान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर ही विराम लेता हूँ। कुछ हमने श्री गुरुदेव के विषय में चर्चा की, गुरु तत्व के विषय में। अभी हम आप सभी से सुनना चाहेंगे आपके कोई भाव गुरुदेव के प्रति, इन सब टॉपिक से रिलेटेड, तो आप भी बता सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम माधव चंद्र प्रभु जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी कुछ हमारा ज्ञान वर्धन करें। नो नो प्रभु जी, यू कैन कंटिन्यू एंड एज यू मेंशन कि अलग अलग भक्त भी अपना शेयर कर सकते हैं इन गुणों से रिलेटेड गुरु महाराज के बारे में। तो वो हैंड रेज करेंगे तो हम उन्हें स्वीकृति दे देंगे, वो बोल सकते हैं। बट थैंक यू सो मच प्रभु जी। दो चीज़ें मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ। जो आपने पहला बात बोला, लास्ट में बोला कि भक्त वत्सल हैं और अपने गाय और बछड़े वाली बात कहें, वो बात तो बहुत सच है। और जब आप ऐसा कह रहे थे तो मैं अपनी पास टाइम याद कर रहा था, मेरे साथ महाराज ने कैसे कैसे किए हैं। और जब स्टार्टिंग में आप कह रहे थे कि महाराज बहुत कृपालु हैं, इसीलिए हम लोग भक्ति में हैं, तो मैं सोच रहा था कि एक्चुअली मैं ही हूँ वो भक्त, कृपालु भक्त, है ना। वो कृपालु भक्त मैं ही हूँ। और मैं तो कई जगह खुल के भी बोलता भी हूँ अभी भी कि मैं केवल और केवल लोकनाथ महाराज, गुरु महाराज की वजह से बच गया हूँ इस्कॉन में। नहीं तो मेरी स्थिति और मेरी जो परिस्थिति है, वो तो इस्कॉन में रहने लायक भी नहीं। महाराज ने इतना स्नेह दिया है। जैसे एक बार गौरांग प्रभु कहते हैं कि उन्होंने राधानाथ महाराज से थोड़ा जोकिंगली, लविंगली बात किया और वो इस्कॉन में फुल टाइम बन गए। इसी तरह से परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने मुझे यहाँ रोक रखे हैं। बहुत कुछ है प्रभु, थैंक यू सो मच। लेट्स, सुनने का बहुत मन है, सुनने का तो बहुत और कोई मन है। भक्त अगर कोई गुरुदेव के विषय में चर्चा करना चाहे, ऐसा नहीं कि हम बोलना नहीं चाहते, किंतु इसको एक कथा ना रखे, डिस्कशन, एक ग्लोरिफिकेशन सेशन आप समझ सकते हैं। तो आप निसंकोच जो भी आपके मन में भाव हो, आप शेयर कर सकते हैं।
अच्छा, हम नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट श्लोक आज, या फिर अच्छा, अनुत्मा देवी माता जी, जी अनम्यूट जी। करके बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी और समस्त वैष्णवों सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हम जैसा कि गुरुदेव की महिमा इतनी अपरंपार है कि हमें सुनते ही हम नहीं गाते हैं, हमारा मन तृप्ति नहीं होता। इतनी अच्छी अच्छी आपने बताए प्रभु महाराज जी के गुण, गुरु महाराज के गुण अनंत हैं। जितनी बार देखते हैं दर्शन करते ही हमें इतनी स्फूर्ति होती है। सुबह सुबह हम इंतजार करते हैं कब गुरु महाराज आएंगे। एक अलग स्क्रीन आता है, अब आने वाले हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज के दर्शन से उनका एक हाथ ऊपर आता है आशीर्वाद का, हमें बहुत ज्यादा हमारे अंदर, वैसे हम अपना जो मॉर्निंग साधना है वो भी नहीं कर पाए शायद अगर गुरु महाराज की कृपा ना हो तो गुरु महाराज की कृपा इतनी अनंत है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं उसको। आपने इतना महान कार्य किया है, जो उनके शतक लिखा है और हमें लाभान्वित हो रहे हैं उससे। गुरु महाराज अनंत है, उनकी कृपा अनंत है। उनकी कृपा के कारण ही आज हमें ये, हमारे बस वो हमारे ऊपर ही है, जो कुछ प्रभु जी आपने लिखा है वो सब मेरे ऊपर ही लागू होता है। कि वो कृपा, उनकी कृपा नहीं होती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते इस जगह पर। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की महानता के बारे में वर्णन आपने किया, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। और भी भक्त सामने आए और या तो आपको शर्म आ रही है, मैं भी या आप भाव में इतने भावित हो चुके हैं कि गद गद, कंठ गदगद हो चुका है, स्वर नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर कोई बोलना, जब भी बोलना चाहे आप हैंड रेस कर सकते हैं, वरना हम, अच्छा संतोष प्रभु आप कहें। अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रोहित प्रणाम। धन हरे राम। कृष्ण। तो जो गुरु महाराज के ग्लोरीज थे उसमें मैंने सुना था कि पद्ममाली प्रभु एक बार बोल रहे थे कि गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वो साधने के लिए बीच में लास्ट ईयर उठ नहीं पा रहे थे। तो गुरु महाराज पद्ममाली प्रभु को बोल रहे थे कि मैं बहुत, मेरे तरफ से जो भी मेरे शिष्यगण है उनको सॉरी बोलिए। तो उन्होंने बोला क्यों महाराज जी, आप तो सब है, हम सब भी सेवा चला रहे हैं। तो बोला नहीं, मुझे अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैं उनके लिए झपटक के लिए नहीं उठ पा रहा हूँ। तो वो जब मैंने सुना तो बहुत ये लगता है कि गुरु महाराज हमारे लिए कितना कष्ट ले रहे हैं। तो वो एक गुरु महाराज का गुण जो लगता है कि पूरा, जो मातृ वात्सल्य बोलते हैं ऐसे। हरे कृष्ण। चलिए, अच्छा, चंडीगढ़ से प्रभु जी आप कुछ कहें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत बढ़िया लिखा है आपने, बहुत सुंदर। इसमें काफी भाव, काफी ज्यादा हम उसमें आ रहे हैं, भाव में। सुबह के टाइम पे गुरु महाराज जी हमारे साथ हमेशा, वो भी बहुत बड़ी एक झलक उनकी देखने को बिल्कुल वो होते हैं। और तब हमारा भी बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं बिल्कुल। हमें उनके, मतलब उनके सानिध्य में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा भाव। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है। हाँ, प्रभुपादस्य निर्देशान् संघं च परिरक्षितुं प्रथितुं कृतसंकल्पमादरात् प्रणतोऽस्मि तम्। तो शिला गुरुदेव प्रभुपाद जी के जो निर्देश हैं, आदेश हैं, जो उनका ये संघ है कृष्ण भावनामृत संघ, उसकी रक्षा करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने एक संकल्प धारण किया है। और ये संकल्प तब से है जब वे जुड़े हैं।
1971 72 72 71 से प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं और जो उनका जो ये संघ है, जो मूवमेंट है, उसकी रक्षा करना और उसका विस्तार करना। तो इसलिए हम सभी ऐसे श्री गुरुदेव बड़े ही आदर से प्रणाम करते हैं। कितना निस्वार्थ भाव और प्रेम का भाव। जैसे प्रैक्टिकली मैं कुछ दिन पहले किसी से ऐसी चर्चा कर रहा था। आई थिंक किसी का प्रभु अनम्यूट है। कर दो mute, कर दो। जी जी। कुछ दिन पहले हम ऐसे एक चर्चा कर रहे थे। आ, इस्कॉन में जब भी कोई है ना जमीन ली जाती है, कोई मंदिर बनाया जाता है, तो देखिए अलग अलग एरिया में अलग अलग जो भी जोन है, स्थानों में अलग अलग जो भी लीडर्स हैं वो सब प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। किंतु वो सभी जो भी रचना है, मंदिर आदि आदि, जमीन, वो सब उनका पर्सनल नहीं कहलाता है। वो सब इस्कॉन का कहलाता है, प्रभुपाद जी का कहलाता है। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे, विशेष रूप से जो गृहस्थ लोग हैं, हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है ना इस सब इकट्ठा करने में, बनाने में। और मेहनत करके भी अपना ना हो तो फिर हमें लगता है कि अरे क्या लाभ। क्योंकि हम सकाम भावना से जुड़े हैं, थोड़ा मोटिव है। किंतु ये भक्त इतने निष्काम और इतना प्रेम है। वास्तव में निष्काम बहुत छोटा शब्द है ऐसे भक्तों के लिए, महाजनों के लिए। वो वास्तव में प्रेम ही है। प्रेम के सामने निष्कामता भी हार जाती है। आप इस पर थोड़ा अगर विचार करें, निष्काम होना एक चीज है और प्रेम होना एक अलग चीज है। तो प्रेम के सामने निष्काम भाव तो एक बच्चा, बिल्कुल शिशु समान है। निष्कामता भी वहां पर हार जाती है, वहां प्रेम खड़ा होता है। तो प्रेम के कारण अपना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का, सब कुछ प्रभुपाद जी का, ये भाव विशेष रूप से गुरुदेव का। ऐसे हम देखते हैं विशेष रूप से इस्कॉन में कुछ, जैसे परम पूज्य जयप्रताका महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य मतिचारू महाराज, शिला गुरुदेव, ऐसे ये जो पर्सनैलिटीज हैं, जो महाजन हैं, आप इन पे थोड़ा इनको समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी के प्रति इतना प्रेम है कि उनके संघ के प्रति, उनके इस्कॉन मूवमेंट के प्रति कितना उनका एक डेडिकेशन है कि हर अवस्था में ये न के न प्रकारेण इसकी रक्षा कैसे करें और इसका विस्तार कैसे हो, यही भाव है। और बिल्कुल प्रेम भावना से, मैं उसको निष्काम भाव भी नहीं बोलूंगा, प्रेम भावना से। तो ये जो भाव है, ऐसे भाव को हमारा उर्दू शब्द बोलूंगा, सलाम है। हम नमन करते हैं बार बार और आदर पूर्वक, अपने आप ही आदर आ जाता है। जहां प्रेम की भावना होती है वहां अपने आप सम्मान आ जाता है, आदर आ जाता है। और जहां सकाम भावना होगी वहां पे आदर नहीं होता, वहां आदर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे जो गुरुदेव हैं, उनकी जय जयकार हो और उनको हम प्रणाम करते हैं। जीवनम तस्य धर्मार्थम जीवयति तरांजनान माया ताड़ित संक्लिष्ट मृत प्रायान ही पावनम। तो श्री गुरुदेव का जो जीवन है वो धर्म के लिए ही है, वो धर्म के लिए ही है। और जीवयति इतरांजनान, और वो दूसरे जनों में भी जीवन फूकते हैं, प्राण फूकते हैं। हम सब तो प्राण हमारे भीतर तो हैं, हम जी तो रहे हैं, किंतु जीवन अपनी मृतो ही सह, जीते हुए भी हम मरे से हैं। भौतिकता में। ये भागवतम का श्लोक है, जीवन अपनी मृतो ही सह। हम जीते हुए भी मरे से हैं, वी आर लाइक डेड, जो भौतिकता में फंसे हुए हैं। सांस तो ले रहे हैं, किंतु वो क्या एग्जाम्पल दिया भागवतम में, मैं उसको आज तक, जो वो लोहार, वो था ना, वो धोकनी, धोकनी बोलते हैं। उसमें हवा आती है, तो उसी प्रकार से हमारी सांसें तो चल रही हैं किंतु व्यर्थ, भौतिकता में जब हम लगे हुए हैं। तो गुरुदेव आके ही हमारे उस धोकनी में
कुछ फल लगाए, या उसका कुछ यूज, कुछ यूटिलिटी हम कर पा रहे हैं शरीर का, इस मानव देह का। और इस प्रकार पावनम, वो हम सबका मंगल कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, ये भाव इनके भीतर भी है, गुरुदेव के भीतर, कि मंगल की मूर्ति है और अमंगल को वो हरण करते हैं। तो इसलिए भगवान तो हरि कहलाते ही हैं। भगवान के भक्त को भी हम हरि कहें तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। भगवान भी हमारे दुखों का, हमारे पापों का हरण करते हैं, और वही शक्ति भगवान ने अपने भक्तों को भी दी है। तो इसलिए भक्तों को भी एक प्रकार से हम हरि कहें तो कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार भागवतम में भगवान शब्द सिर्फ भगवान के लिए प्रयोग नहीं किया, भगवान शब्द कई सारे पर्सनैलिटीज के लिए प्रयोग किया, नारद मुनि, कई ऋषि मुनियों के लिए, व्यास देव आदि आदि, और उसमें कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार हरि शब्द हम भगवान के लिए तो प्रयोग करते ही हैं, साथ साथ हम भक्तों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पाप आदि का, हमारे दुखों का वो हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं या छीन लेते हैं, हमारा वो ऑपरेशन कर देते हैं, बिल्कुल। इसलिए पावनम। यस माधव सिंह। सो थैंक यू प्रभु। सो पहला पॉइंट ये था, जैसे आप पीछे वाले में बता रहे थे कि प्रेम के लिए, सो मुझे वो अभी भी हृदय में खटकता रहता है। 20 नवंबर 2021 या 2022 प्रभुपाद तिरुभाव दिवस था, और लॉकडाउन था, सब लोग लॉकडाउन थे। महाराज ने उस लेक्चर में कहे थे कि जब शिला प्रभुपाद का तिरुभाव हुआ था तो वो बता रहे थे, सब एक साथ कीर्तन कर रहे थे। उस समय ऐसा माहौल नहीं था कि कोई लीड कर रहा हो और कोई पीछे से गा रहा हो, सब एक साथ गा रहे थे। और महाराज ने कहा कि मानो हमारे तो जान ही चला गया। हम्म। और फिर ने महाराज ने गहरी सांस ली, और फिर महाराज कहते हैं, हम जी भी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं, हम्म। है ना, हम जी भी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। सो मतलब वो स्टक कर गया है प्रभु जी दिल और दिमाग में। तो कई बार मैं ये बातें बार बार सोचता रहता हूँ कि ये लोग एक्चुअली जी रहे हैं तो शिला प्रभुपाद के लिए, ये एक्चुअली शिला प्रभुपाद के मिशन के लिए आए हैं, और शिला प्रभुपाद के मिशन में अपना जो रोल है वो प्ले करके ये चले जाएंगे, है ना। इनका जैसे हम लोग अभी व्यास पूजा मनाने वाले ना, कुछ लोग बर्थडे कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका इनका बर्थडे नहीं, इनका तो मैं ऐसा समझ रहा, सॉरी टू टेबल लग, इनका जाना आना है। ये यहाँ काम करके दूसरे जगह चले जाएंगे। सो गुरु महाराज ने खुद अपने मुंह से कहा, जी भी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। वो लाइन अगर हर भक्त को सुनना चाहिए कि कैसे महाराज ने किस हिसाब से कहे थे। और दूसरा आपने जो अभी कहा जीवन पर्यंतम, कि दूसरों में भी आग डालते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भक्ति शास्त्री की क्लास हो रही थी, और गुरु महाराज आए, ज्वाइन किए, उनको ना एक एनर्जी क्लास देना था, स्पेशल क्लास। तो कहते हैं आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हो महाराज कैसे कहते हैं, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। महाराज फिर कहते हैं आप सबका स्वागत है। महाराज तीसरी बार कहते हैं आप सबका स्वागत है। एंड जैसे थोड़ा होता है जब आप बहुत क्लोज होते हो या कैजुअल होते हो, तो यू थिंक अरे बार बार क्या कह रहे हो आप। So, मैंने वैसे ही सोचा था कि बार बार क्यों गुरु महाराज, स्वागत हो गया, है ना। देन महाराज कहते हैं, आप सबको पता है मैं आपका बार बार स्वागत क्यों कर रहा हूं। महाराज बोलते भी ऐसे ही, आप सबको पता है आप सबको मैं बार बार क्यों स्वागत कर रहा हूं, ताकि आप सब इस योग्य हो जाएं कि हम आपको गोलोक में स्वागत करें। एंड प्रभु जी आई वॉज टच्ड, अमेज्ड, एंड इट वाज लाइक कि भाई पूरे दिन वही मैं सबको बताता रहा। एक्चुअली प्रभु जी जैसे आप वृंदावन में हो, अपने घर में हो, आप मुझे कह सकते हो प्रभु जी आप वृंदावन आइए ना, मैं आपका स्वागत करूंगा। जैसे नोएडा, जैसे मैं आपको कई बार बुलाया, नोएडा आ जाओ, आप मेरे घर आ जाओ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ओनली पर्सन कैन से कि गोलोक में आपका स्वागत करूंगा जो गोलोक में रहता हम्म। है ना। और तीसरी बात जो आपने बताया था कि महाराज ने कहे थे कि आप चांद वाली बात, हम लोग कैसे हैं। मैंने महाराज से मिला था, मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, तो महाराज
मैंने बोला इतनी भी जल्दी नहीं है भगवत धाम जाने की। हाँ। तो गुरु महाराज थोड़े से मुस्कुराए और पीछे मुड़ के कहते हैं, तुम कितने जन्मों से ये कह रहे हो, है ना, तुम कितने जन्मों से ये कह रहे हो। तो फायर ब्रिगेड मतलब वो हर चीज से जो है कृष्णा शिला प्रभुपाद से हमें जोड़ते हैं। थैंक यू प्रभु। राम भूमि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपका भी और परम सुंदर प्रभु जी का भी। बहुत ही सुंदर, आपने भी जो अपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। और गुरु महाराज के बारे में तो हम क्या बोले। गुरु महाराज अपने बच्चों से ऐसे प्रेम करते हैं कि रोज जब चैंटिंग के लिए महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो या नहीं ठीक हो, रोज जूम पे आते हैं हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, पुरुषोत्तम मंथ में महाराज ने ये मतलब किया कि सब के सब अच्छे से सुबह जूम टॉक पे मतलब अलग अलग तरह के लेक्चर्स हमारे लिए किए आचार्यों के। और फिर कथाएं भी हुई, लीला हुई, भागवतम हुई। और इवनिंग में भी आप लोग आपके साथ ही आप लोगों ने भी सब अरेंज किए महाराज के कहने पे। तो बहुत ही हमें पूरा मतलब लगा दिया कि कोई भी, जैसे आपने बोला, महाराज ने बोला गोलोक में स्वागत होगा, तो महाराज चाहते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम चैंटिंग भी अच्छे से करें। तो कितने हमारे सेशंस ऐसे होते हैं कि चैंटिंग के लिए भी उन्होंने कराया जूम सफर टॉक पे। और महाराज जब बीच बीच में गाइड करते हैं, जब मॉर्निंग में हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, पर महाराज बीच में चैंटिंग के लिए बोलते हैं, तो फिर से आता है नहीं अच्छे से करनी है। तो ऐसे गुरु तो कहाँ मिलेंगे, मतलब बहुत ही भाग्यशाली हम, हमें ऐसे गुरु का उन्होंने शिष्य स्वीकार किया, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच आपको भी और परम सुंदर प्रभु जी को भी और माधव चरण प्रभु जी को। हरे कृष्णा, धन्यवाद वंदना। ओके, तो माधवचंद्र प्रभु के आदेशानुसार एक श्लोक और हम करेंगे। कृतनिष्ठम गताभीष्टम नत शीर्षम धृतांतरम अनल्पम चरिताभ्यासम हम नामृतम गुरु। अर्थात मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो हरिनाम में दृढ़ निष्ठा रखते हैं, जिन्होंने हरिनाम के द्वारा अपना परम अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो हरिनाम का उच्चारण करते हुए सदैव विनम्र मस्तक से झुके रहते हैं, जिनका अंतःकरण हरिनाम में अडिग और स्थिर है, और जिनका संपूर्ण जीवन हरिनाम के सतत अभ्यास से युक्त है। तो ये भी गुरुदेव की एक महिमा है, कैसे गुरुदेव हरिनाम के प्रति प्रति विशेष रूप से उनकी निष्ठा है, कैसे हरिनाम में ही उनको अपना भीष्ट अपना इष्ट प्राप्त हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि हरिनाम से उनको इष्ट प्राप्त हुआ, नहीं, फिर वो तो ऐसा हो जाएगा कि हरिनाम माध्यम है, साधन है, और प्राप्त करने वाली चीज कुछ अन्य है। नहीं, हरिनाम में ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई, अपने अभीष्ट की प्राप्ति हुई, क्योंकि हरिनाम में और भगवान हरि में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे नाम के अभ्यास को वो अनल्पम, जैसे आ, कोई पूछे, मान लीजिए हम किसी को प्रचार करें, क्या भजन करो, माला करो, नाम जपो, कोई पूछ सकता है कितना करना है या कब तक करना है ना, क्वेश्चन हो सकता है कितना करना है। तो एक बड़ा सरल उत्तर दिया, आई थिंक नारद भक्ति सूत्र में, असकृत अभ्यासात। सकृत मतलब एक बारी, और असकृत मतलब एक से ज्यादा बारी आपको कितना अभ्यास करना है, हमें कितना अभ्यास करना है, हमें करते ही रहना है, कोई काउंटिंग नहीं है। तो उसी प्रकार से अनल्पम जो गुरुदेव है, वो इस हरिनाम का जो अभ्यास है, अभ्यास शब्द तो बोलना अधिक उचित नहीं है, किंतु हमारे दृष्टिकोण से अभ्यास बोल सकते हैं। वो तो वास्तव में उसका आनंद लेते हैं। अभ्यास तो उनके लिए होता है जब हमें चीज अच्छी नहीं लगती है, हम जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं उसको हैबिट में लाने के लिए, राइट, उसको अभ्यास बोलते हैं। अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है उसको अभ्यास थोड़ी बोलेंगे। तो
अभ्यास हमारे दृष्टिकोण से है, तो वो हरिनाम का जो जप है, जो साधन है, वो कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, और उसमें, उसके जप में, उसके साधन को करते हुए हमेशा वो बड़े विनम्र भाव से युक्त हैं, और उनका जो भीतर जो हृदय है वो उस हरिनाम से जकड़ा हुआ है ना। जैसे जब मैं छोटा था बोलना तो नहीं चाहिए, तो हम, एक बार ही मैंने देखा था, जैसे मकड़ी के जाले में कुछ लिपट गया था, बिल्कुल कोई कीड़ा था, वो बिल्कुल अच्छे से उसमें लिपट गया था, जकड़ गया था, उसी तरह से, और वो ऐसा जकड़ा कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो गुरुदेव का जो हृदय है वो भी अंतरम, वो हरिनाम की साउंड वाइब्रेशन से, शब्द ब्रह्म से वो ऐसे वो बंध गया है, वो जकड़ा जा चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जकड़ जाए, किंतु अभी तो माया ने ही जकड़ रखा है, छूटने नहीं दे रही, लड़ाई चल रही है भीतर, इतना युद्ध चल रहा है। भक्त लोग ऊपर से तो लग सकता है जो साधन अवस्था में कि हाँ प्रसन्न है, किंतु भीतर इतना भीषण युद्ध चलता है हम सभी साधकों के भीतर, वो हम सबको ही पता है कि एक तरफ हमारा प्रयास कि नहीं हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं, और एक तरफ माया का प्रयास कि नहीं तुम कृष्ण भावना भावित मत हो जाओ तो ये जो दोनों प्रयास हैं, उसमें ऐसा घमासान युद्ध, और फिर जब हम माया, तो ऐसे घमासान युद्ध में माया थोड़ी प्रबल होती है सर्वप्रथम, और जब माया प्रबल होती है तब हमें अपने जो हमारा लेवल है वो समझ में आता है, फिर हम भगवान को पुकार लेते हैं कि कृष्णा 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 रक्षा माम। फिर भगवान बीच में हस्तक्षेप करते हैं, और फिर माया निर्बल हो जाती है। तो इस प्रकार से क्रम चलता ही रहता है, फिर भगवान पीछे हो जाते हैं, फिर दोबारा जीव माया का चलता है, फिर माया प्रबल, फिर जीव प्रार्थना करता है, फिर भगवान बीच में। तो ये चलता ही रहता है, जो जो आदान प्रदान है, स्थितियां हैं। तो गुरुदेव इस प्रकार हरिनाम से जकड़े हुए हैं, और ऐसे श्री गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। जी, लीला स्वरूपिणी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय जय। मैंने पहले बार पंढरपुर में महाराज को देखा। बहुत बार पंढरपुर में गए थे, मगर मेरा लड़का बड़ा, वो उसका नाम करुणानिधि दास है, तो वो हमेशा पंढरपुर को हम सबको लेके जाता था। तो जब मंदिर में गई तो महाराज तुला में बैठे थे एकादशी के दिन, और सब लोग कोई माता जी हम आपके पैर के अंगूठे का वो चांदी का वो निकलती थी, उसमें डालती थी, कोई पैसा डालते थे, कोई ऐसा। मैंने पहली बार देखा, मैं दूर खड़ी थी और महाराज इतने शांत बैठे थे, तो मुझे क्या लगा कि ये क्या है ऐसा। और मैं भी गई और मैं भी थोड़ा पैसा लेके आई, फिर एक भगवत गीता लेके आई और इसमें डाला। तो दूर से महाराज मुझे देख रहे थे कि कोई नया है। तो जब भी महाराज ने मुझे देखा और मैंने महाराज को देखा, तो एक बार ऐसा लगा कि हम बहुत पुराने उसके पहचान वाले हैं। तब से एक भी बार मेरा पंढरपुर का प्रोग्राम एक भी मिस नहीं हुआ। तब से हर साल पंढरपुर में जाती हूँ, और महाराज की इतनी कृपा है था। अभी 3 साल पहले हमने एक दिंडी शुरू किया है सासवड़ से, मुझे पुणे के बाजू में, और पंढरपुर में तो हम चल के गए। तो प्रभु जी, जब हम चलते थे ना, तो हम नहीं चलते, हमको महाराज लेके जाते। और जब सुबह देखते हैं ना महाराज को, तभी हमारा जब इतना अच्छा होता है कि नहीं तो ऐसा धीरे धीरे शुरू होती है। और महाराज एक इतना ऐसा लगता है कि महाराज जब बोलते हैं ना, तो महाराज के साथ ही हम बोलते हैं, तो ऐसा लगता है हम कृष्ण के साथ ही बोल रहे हैं।
हमारे कितने 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 21 जन्म के पुण्य है, हमको ये महाराज मिले हैं। हरि बोल। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू लीला स्वरूपी माता जी। अभी अभी जाना है हमको, अभी परसों सासुर से पंढरपुर जाना है, तो ऐसा लगता है कभी मिलेंगे महाराज को, हर रोज मिलते हैं फिर भी। मुझे बोलने को नहीं आ रहा है, सॉरी, का टाइम जा रहा है। यही तो स्नेह है। आई कैन फील योर इमोशन माता जी। एक्चुअली हम सबके हृदय में ऐसे ही प्रेम है हमारे गुरु महाराज के प्रति। अगर आप में से कोई और भक्त कुछ शेयर करना चाहो तो वो भी कह सकते हो। एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ, जैसे माता जी ने कहा परम सुंदर प्रभु इसको शास्त्र से जोड़ सकते हैं। गुरु के साथ हमारा चिन्मय संबंध है। जैसे माता जी कह रही थी कि हम नए भक्त थे और महाराज ने दूर से देखा और देखते ही रहा और करुणा किया। तो ज्यादा बताना ठीक नहीं होएगा, लेकिन ठीक है। जब मैं इसको नोएडा में महाराज से मिला देखा, तो महाराज का बिहेवियर जो है या उनका जो आदान प्रदान था बहुत ही फ्रेंडली था। तो मैं तो 6 महीने तक उन्हें गुरु के रूप में कभी देखा ही नहीं था। कभी सोचता भी नहीं था कि ये गुरु महाराज होते हैं। हमारे लिए तो नॉर्मल था उनके पास जाना, उनसे बातें करना, उनसे ये हालचाल पूछना। हम तो ये पूछते थे कि आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे। ऐसे करके वो भी ऐसे ही जवाब दे देते थे बचपना समझ के। लेकिन नहीं पता था कि वो हमें बदल रहे हैं, हमारे हृदय को बदल रहे हैं। और जैसे लीला स्वरूपी माता जी ने कहा, नहीं पता था कि ये हमारे गुरु महाराज हैं ऑनेस्टली, लेकिन ये पता था कि ये वही व्यक्ति हैं जो हमें भगवत धाम ले जाएंगे, है ना। तो अभी आप लोग कहते हो, मैं भी यहाँ पे 82 लोग हैं, मैं आप सबके सामने एक बात और कन्फेस करना चाह रहा हूँ। एग्जिटेटिंग वाला बात नहीं होएगा। मैं सुबह जप नहीं कर पाता हूँ। जब गुरु महाराज के साथ मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में सबके साथ मीटिंग हो रही थी, सब बता रहे थे। जब महाराज ने मेरे तरफ देखा तो उन्होंने यही कहा, ही इज स्टिल वर्किंग फॉर ओवरसीज कंपनी। गुरु महाराज को एक एक भक्त का एक एक चीज पता है, एक एक भक्त का एक एक चीज पता है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ये तो मैंने आपको बताया नहीं था, ये आपको कैसे पता, है ना। सो अगर आप में से कोई अन्य भक्त कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज, है ना। जैसे हमारे जूम जपा टॉक में होता है ना, वी हैव लिमिटेड स्कोप टू शेयर एंड स्पीक अबाउट आवर गुरु महाराज, बट परम सुंदर प्रभु इज काइंड। इन्होंने अपने लोक सत्कर्म के साथ साथ सबको स्नेह दिया है, सबको बोलने का मौका भी देते हैं। तो माता जी ने तो बड़े ही सुंदर रूप से अपने भाव को व्यक्त किया, जिसको सभी ने अनुभव किया ही, निश्चित किया ही होगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने आ, उस प्रेम की तरंग को अनुभव नहीं किया हुआ। सबको छुआ तो है, दिल से निकला है तो दिल तक तो जाएगी ही बात, हृदय से हृदय तक। इसलिए ऐसा कथाओं में बोला भी जाता है कि माताओं का हृदय निर्मल होता है पुरुषों के मुकाबले, अधिक समर्पण और भक्ति का भाव है ना। प्रभुपाद जी अपने इस्कॉन में भी, प्रभुपाद जी भी ऐसे कई चर्चाएं मैंने सुनी है कि सत्संग में माताओं की मात्राएं ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा तर्क वितर्क ना करते हुए, है ना, सीधा समर्पण भावना उनके भीतर रहती है। तो
आप कृपा करें हमारे मेरे भीतर भी वो भावना बढ़े, समर्पण की भावना। सत्यवती राधिका माता जी, आप भी कुछ बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने महाराज जी के लिए बहुत ही सुंदर लोकनाथ शतम लिखा। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने बोला ना अभी महाराज जी के लिए, महाराज जी बहुत अत्यंत दयालु कृपालु, यानी जो वैष्णव में 26 गुण है, और भी महाराज जी में तो उससे भी ज्यादा ही गुण है माता प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक याद आ रहा है कि अभी महाराज जी ने 2 साल पहले मीरा रोड पे बहुत ही सुंदर कीर्तन किया था। तो वहां पर एक प्रभु जी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो मैं नाम नहीं जानती प्रभु जी, अहमदाबाद के कुछ थे, तो उन्होंने बोला, महाराज जी ने इतना सुंदर कीर्तन किया था, और उन्होंने बोला कि महाराज जी हमें कुछ क्षण के लिए गोलोक की यात्रा करवा के वापस लेके आए हैं। तो मैं मुझे इतना खुशी हुई है कि मेरे गुरु महाराज जी यानी गोलोक की वासी है, और वो हमें यानी प्रभु जी हमारे गुरु महाराज के बारे में बोल रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज सचमुच में गोलोक के वासी है प्रभु जी। और गुरु महाराज सच में ही तुकाराम है महाराज जी, या हम उनकी वाणी में विठ्ठल, उनके हृदय में विठ्ठल, उनके यानी सब कुछ उनके विठ्ठल पांडुरंगा। तो मुझे बहुत ही प्रभु जी यानी महाराज जी अत्यंत दयालु, मैं तो उनके बारे में कुछ बोलने के लायक नहीं प्रभु जी। और वो रोजाना अपनी कृपा तो हमें डेली जूम के माध्यम से देते हैं, हम आए ना आए, वो सर्दी गर्मी बरसात पूरे 365 दिन हमारे लिए आते हैं, हम जीव का उद्धार करने के लिए। और बोलते हैं महाराज जी, यानी अपना जप करते करते भी बीच में बोलते हैं कि वर्तमान में रह के जप करो, वर्तमान में रह के जप करो, ध्यान से सुनो। यानी वो हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं कि वो हमें सचमुच में हमें वो अपने साथ गोलोक ले जाना चाहते हैं महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। आप में से कोई और भक्त बताएंगे? आज विशेष इमोशनल लविंग रिलेशनशिप वाला सीन हो रहा है। मैं आप लोगों को और गुरु महाराज की एक बात बताना चाहता हूँ। अगाइन ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बातों में से एक है, बट शेयर किया जा सकता है, और मैं प्रार्थना करके ही शेयर कर रहा हूँ। अभी जब संन्यास एनिवर्सरी हुआ है, आप में से कुछ लोग जानते हो परम सुंदर प्रभु गौरी श्यामा माता जी। सो मैं एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। फॉर्चुनेट इनफ कि गुरु महाराज के जो क्लोज शिष्य हैं उनके साथ कुछ चल रही थी। हम लोग शेड्यूल डिस्कस कर रहे थे, और गुरु महाराज की इच्छा रहती है कि हम अच्छे से सेवा करें, वो थोड़ा सा नजर रखते हैं, तो शेड्यूल थोड़ा टाइट हो रहा था। एक भक्त ने कहा, सीनियर भक्त है, डिवोटी है, उन्होंने कहा गुरु महाराज कई बार भक्त कहते हैं कि हम ना यात्रा में 16 माला करने का समय नहीं मिलता। महाराज इतना प्रसन्न हो गए, कह रहे अगर किसी भक्त का ये समस्या है तो मुझे बहुत खुशी है कि भक्त जो है ललायत है अपने 16 माला करने के लिए, है ना। दूसरी बार मैंने ये सुना, ये जब से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ, कि कहे कि हम ना जपा टॉक पे हर जैसे होता है ना शिक्षाष्टकम चलाएंगे, 10 नामापराध करेंगे, ऐसा सजेशन किसी ने दिया। तो महाराज छूटते ही कहते हैं अगर कोई नाम अपराध के बिना जप करे तो वो भगवत धाम चला जाएगा। ये रिएक्शन था महाराज का। अगर कोई बिना नाम अपराध के जप करता है तो भगवत धाम चला जाएगा। और इसीलिए आप सब देखेंगे कि जो जपा टॉप होता है उसमें पहले पहले शिक्षाष्टकम होता है, फिर जपा नाम अपराध होता है, और फिर जपा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गुरु महाराज हमारे लिए कितने कंसर्न, कितने कंसर्न है। थैंक यू। ओके, सो आज आई नो आप में से कई लोगों को नींद नहीं आएगी, और 25 तारीख तक सोए भी तो क्या ही सोए, है ना। वैसे ही गुरु महाराज कहते जीव जागो निताय गौर चंद्र बोले। तो ठीक है, सुबह आज इस सेशन को परम सुंदर प्रभु
जी जी, आप उपसंहार करें। तो ठीक है, आज इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं, और फिर हम कल का सेशन ठीक टाइम से आरंभ करेंगे, और फिर परम सुंदर प्रभु के जो लोक सत्कम बुक है उससे हम गुरु महाराज के गुणगान सुनेंगे। और यदि आप में से किसी भक्त को इच्छा हो अपनी बातें या अपना जो रियलाइजेशन है गुरु महाराज के बारे में वो अन्य भक्तों से शेयर करने का, तो जरूर आप तैयार होके आइएगा, हैंड रेज करिएगा। और ये स्पेशल प्लेटफॉर्म परम सुंदर प्रभु की आइडिया है। हमने स्पेशली, कहते हैं ना, व्हेन वी लव ईच अदर, जब, है ना, ऐसा, मैं एक ये भी बोल ही लेता हूँ, है ना, जैसे तुष्यंती च रमंती च, है ना, भगवान जो है 10वें चैप्टर के 9वें श्लोक में कहते हैं भगवत गीता में कि हमारे भक्त जो है कैसे होता है, वो हमारे बारे में आपस में बात करते हैं, है ना। और एक इनिशिएटिव है, हम सब गुरु महाराज के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी कि हम ही बात करते रहे, और भी लोग शेयर करेंगे कल, अच्छा रहेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। शिला गुरु महाराज की, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की, शिला प्रभुपाद की, श्रीमान परम सुंदर प्रभु की जय, लोकनाथ कम की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरु महाराज की जय। थैंक यू होस्ट फॉर होस्टिंग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वी कैन क्लोज।